हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय बाद मैं वीडियो लेके वापस आ पा रहा हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे एक ख़ास प्रकार के वीडियो की डिमांड की थी। वो प्रोफेशन से एक टीचर भी हैं। उनका सवाल ये था कि अगर किसी बच्चे का मार्क एक विषय में कम है तो पर्टिकुलर उस विषय का नाम वो विषय का दिखा दे कि एक विषय में फेल है, या दो विषय में कम है तो दो विषय दिखा दे, तीन विषय में फेल है तो तीन विषय दिखा दे। तीन सब्जेक्ट में, चार सब्जेक्ट में जिस तरीके से हो उस तरीके से दिखाता चला जाए। और अगर वो सब में ज़्यादा है 33% से तो उसको पास दिखा दे। आइए ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे किया जाएगा। शुरू करते हैं। इसके लिए आपको मैंने पहले एक शीट बना के रखा हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स का नाम और उसके सब्जेक्ट, ये शीट मैंने बना लिया था जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें देखिए मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और आर्ट ऐसा कुछ लेके रखा है। आप अपने आवश्यकता अनुसार विषय चूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे क्या करेंगे जिससे हमारा मामला सॉल्व हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको इफ़ कंडीशन में जाना पड़ेगा। चलिए मैं लिखता हूँ इफ़, फिर आप एक फंक्शन आप सुने होंगे काउंट इफ होता है, काउंट इफ, और फिर वो रेंज देंगे जहाँ से जहाँ तक आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यानी आप देख रहे होंगे तो इसमें ये B2 है और फिर आपका लास्ट सब्जेक्ट है G2, सॉरी 5, 2 नहीं 5 कॉलम में आएगा। तो ये आपका B5 से G5 तक है। अब ये देखेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा देंगे और फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू 33। आपका पासिंग मार्क अगर 40 है तो 40 दे सकते हैं, आपका पासिंग मार्क अगर 35 है तो 35 दे सकते हैं, आपका जो भी पासिंग मार्क हो उतना दे सकते हैं। हमने दिया है कि 33 है, अगर 33 है और 6 यानी सारे सब्जेक्ट में अगर 33 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाए, तो ये हमारा पास दिखा दे। अब इसी चीज़ को आपको रिपीट करना है, पहले सब्जेक्ट के लिए भी, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी। फिर मैं लिखता हूँ इफ़, फिर काउंट इफ, आप देख पा रहे होंगे वही रेंज B5 से G5 तक, कॉमा। अब इसमें करना क्या है, आपको काउंट करना है कि अगर B5 से G5 तक बंदा 33 से कम है, ठीक है, तो आपका ये क्या दिखा दे, आपका दिखा दे 33 से कम होने के बाद अब ये दिखाना है कि कितने विषय में, इज इक्वल टू 1, यानी एक विषय में। तो क्या दिखा दे ये, तो कॉमा दिखा दे फेल इन 1 सब्जेक्ट। अब दूसरा इसी में दिखाना है फिर आगे कि इफ, फिर काउंट लगाएंगे, काउंट इफ, और फिर ब्रैकेट लगा के वही रेंज B5 से G5 तक ये आप देंगे, कॉमा लेस देन 33, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इज इक्वल टू 2 देंगे। मतलब दो विषय में अगर कम हो तो फिर आपको लिखना है फेल इन 2 सब्जेक्ट, ठीक है। फिर कॉमा करके वही रिपीट करना है आपको। मैं 3 विषय का बता देता हूं आपको, उसके बाद आप खुद समझदार हैं, कर लेंगे। इफ ब्रैकेट काउंट इफ, अब रेंज देना है आपको कहाँ से कहाँ तक, तो B5 से G5 तक, कॉमा इन्वर्टेड कामा लेस देन 33, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट इज इक्वल टू 3। यानी कि 3 विषय में अगर आपका ये बंदा कम है 33 से, तो ये आपका आ जाएगा फेल इन
3 सब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से आप ऐसे जितना सब्जेक्ट चाहे निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ये फेल दिखाएगा। ठीक है, ये पास है। इसको हम नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे या ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए इसमें एक जगह पे देखिए ये 33 से कम था इसलिए एक दिखा रहा है। अगर हम एक में और कम करते हैं 33 से 2 सब्जेक्ट दिखाएगा। अगर हम 3 में कम करते हैं तो 3 दिखाएगा। अब इसको हम अगर पास करते हुए चलते हैं तो उधर सही होता चलेगा। आप अगर सब में कर देंगे तो पास दिखा देगा। बाकी डिवीज़न का या और भी आप देखेंगे मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। फेल पास का भी मैंने बताया हुआ है अलग से, डिवीज़न का भी बताया हुआ है, रिमार्क का भी बताया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ जाए आपको, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। अब ये अगर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा मैंने नहीं लिया है इसलिए 4 को 0 में नहीं किया तो तुरंत फेल बता दिया कि बंदा फेल है, टोटल फेल है। अब आप चाहें तो 3 के बाद चौथा भी निकाल सकते हैं, 5वां भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने बताया हुआ है। और आप अपना मामला सॉल्व कर सकते हैं कंपार्टमेंट वाला। धन्यवाद।